आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को लेकर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से कुछ स्टेटमेंट ऑफ वर्क रिलीज किए गए थे जो बेसिकली स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन से रिलेटेड हैं। लेकिन आप में से सभी लोग ये चीज जानते होंगे कि स्कॉर्पियन क्लास की सारी सबमरीन्स ऑलमोस्ट बनकर तैयार हैं और इसी वजह से ये स्टेटमेंट ऑफ वर्क काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं प्लानिंग चल रही है कि कुछ और स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को बनाया जाए या फिर एग्जिस्टिंग स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को मॉडिफाई किया जाए। ये चीज भी आप सभी जानते हैं कि पहली स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन INS कलवरी साल 2017 में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल की गई थी और केवल 4 साल के बाद में मुझे नहीं लगता कि भारतीय नौसेना इस सबमरीन को अपग्रेड करने के लिए इसको ड्राई डॉक में ले जाएगी और इसी वजह से मेरे लिए ये स्टेटमेंट ऑफ वर्क काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। देखिए, अगर आप इंडियन नेवी की स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स की बात करें तो इन सबमरीन्स के साथ में कुछ परेशानियां हैं, लेकिन उनके ऊपर बात करने से पहले आपको हम लोग यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देते हैं कि परेशानियों का मतलब ये नहीं है कि ये सबमरीन्स खराब हैं और इसी वजह से कहा जा सकता है कि ये परेशानियां ही वो कारण हैं जिसके वजह से इंडियन नेवी एडिशनल स्कॉर्पियन की जगह पर प्रोजेक्ट 75I के साथ जाना चाहती है। बेसिकली स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स के साथ में 4 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली, इंडियन नेवी की स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स के साथ में AIP इंटीग्रेटेड नहीं है। दूसरी, जब ये सबमरीन्स बनाई गई थी तब से अब तक भारत और फ्रांस में बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स बन चुके हैं। अगर इसमें यूज की जाने वाली ड्राइव की बात की जाए तो इस समय वर्ल्ड क्वाइट इलेक्ट्रिकल ड्राइव की तरफ मूव कर रहा है और ये चीज भी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स में नहीं है। इसके अलावा इस सबमरीन में लिथियम आयन बैटरीज का भी प्रयोग नहीं किया जाता है और आप सभी जानते हैं कि लिथियम आयन बैटरीज काफी ज्यादा एफिशिएंट बैटरीज हैं। इन थ्योरी अगर आप लेड एसिड बैटरीज को लिथियम आयन बैटरीज से रिप्लेस कर दें तो किसी भी सबमरीन की स्ट्रेट फॉरवर्ड 15% रेंज बढ़ जाती है और इसी वजह से स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को इन इम्प्रूव्ड बैटरीज की आवश्यकता है। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इन कमियों में गिनाए हुए चारों के चारों कंपोनेंट इस समय देश में मौजूद हैं और अगर देश में मौजूद कंपोनेंट्स को यूज करके स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को बनाया जाए तो इनमें किसी भी प्रकार की कमियां नहीं रह जाएंगी। और अगर इन सबमरीन्स को लेकर एक अर्ली रीफिट का प्लान नहीं चल रहा है तो ये जो सारे के सारे स्टेटमेंट ऑफ वर्क अभी निकल कर आए हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि एक और स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बनाई जा रही है, क्योंकि मझगांव डॉक लिमिटेड स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स के लिए लिथियम आयन बैटरीज अक्वायर कर रहा है। इसके अलावा इन सबमरीन्स को लेकर कुछ समय पहले इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई करने के लिए एक वेंडर भी चूज किया गया था। वहीं DRDO का AIP बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक इसको सी में प्रूव नहीं किया जा सका है और इंडियन नेवी ये चीज क्लियर कर चुकी है कि कलवरी क्लास की सबमरीन्स के ऊपर DRDO का AIP तभी जाएगा जब ये AIP सी में प्रूव किया जा सकेगा। इसके अलावा क्वाइट इलेक्ट्रिकल ड्राइव को लेकर भी मझगांव डॉक ने एक वेंडर आइडेंटिफाई कर लिया है और उसके साथ यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। अगर आप इन सभी डॉट्स को एक साथ कनेक्ट करें और समझने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, या तो इंडियन नेवी इस समय कन्विंस हो गई है कि वो अपनी कलवरी क्लास की सबमरीन्स को अर्ली रिफिट में ले जाएंगी और इन सभी चेंजेस के साथ में इन सबमरीन्स को स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन्स बना लेगी। वहीं पर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इंडियन नेवी अपनी डिमांड पर स्थिर है और वो ये चीज चाहते हैं कि DRDO का AIP जब तक प्रैक्टिकली प्रूव नहीं हो जाता है तब तक उसको स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन पर नहीं लगाया जाएगा। ऐसी स्थिति में चांसेस हैं कि मझगांव डॉक अपने इंटरनल फंड्स को यूज करते हुए एक सबमरीन बना रहा हो और उस सबमरीन के लिए ये स्टेटमेंट ऑफ वर्क रिलीज किए गए हों। इन थ्योरी ये कहा जा सकता है कि दोनों ही सूरतों में भारतीय नौसेना को एक देसी फाइड या कहें स्वदेशी फाइड स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन मिलने वाली है और एक बार इन दोनों में से एक चीज अगर हो जाती है तो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के एक फॉलो ऑन ऑर्डर का चांस बनेगा जो आत्मनिर्भर भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।